बांसवाड़ा शहर को सुंदर बनाने के लिए कितने भी प्रयास किए जाएं, लेकिन इसे नुकसान पहुंचाने वाले अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आए। वहीं संबंधित विभागों की अनदेखी और लापरवाही भी बांसवाड़ा शहर के सौंदर्यीकरण पर भारी पड़ती नजर आ रही है। बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग पर मोहन कॉलोनी से लेकर प्रताप सर्कल तक सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था। इसके तहत मोहन कॉलोनी में सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग करने को लेकर दुकानों के बाहर पेड़ियां आदि खोद दी गई थी, लेकिन आज तक इंटरलॉकिंग का काम नहीं हुआ। वहीं नूतन स्कूल के बाहर से माही कॉलोनी और प्रताप सर्कल तक सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग का काम तो हो गया और वहां पौधे भी लगाए गए, साथ ही उन पर ट्री गार्ड भी लगाए गए थे, लेकिन अब ट्री गार्ड चोरी हो रहे हैं और पौधे सूख कर खराब हो गए हैं। इन पौधों को कोई पानी देने वाला भी नहीं है। ऐसे में बांसवाड़ा में सौंदर्यीकरण कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, कॉलेज रोड पर राजकीय महाविद्यालय के बाहर सूर्य नमस्कार की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। वहीं नाथेलाव तालाब के बाहर भी गणगौड़ की प्रतिकृति मूर्तियां लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ भी असामाजिक तत्वों ने इन प्रतिमाओं को खंडित कर दिया है। यही हाल डायलाब तालाब पर भी किए गए सौंदर्यीकरण कार्य का है। यहाँ भी नई लाइटें और अन्य सौंदर्यीकरण कार्य मंचलों और असामाजिक तत्वों की भेंट चढ़ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो निगरानी को लेकर के है। जिन विभागों ने यहाँ सौंदर्यीकरण कार्य किए हैं, वह काम पूरा होने के बाद में देखने भी नहीं आते। ना ही अधिकारी इसकी रिपोर्ट लेते हैं, ना ही कर्मचारी इसका रखरखाव करते हैं। ऐसे में समय के साथ में सब सौंदर्यीकरण के कार्य नष्ट होते जा रहे हैं। शहर के प्रमुख उपाध्याय पार्क में भी नगर परिषद की ओर से काफी सौंदर्यीकरण कराया गया था और बाहर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, लेकिन समय के साथ अब वह भी नष्ट होता जा रहा है। कलेक्ट्री परिसर में लगी दांडी यात्रा प्रतिकृति भी केवल पर्व और त्योहार पर ही धोकर साफ की जाती है। उनकी नियमित निगरानी के लिए विभागों की ओर से क्या व्यवस्था है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर व्यवस्था है तो इस सौंदर्यीकरण कार्य की देखरेख क्यों नहीं हो रही है, और कोई असामाजिक तत्व यदि इनको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आपको बता दें कि शहर का सबसे प्रमुख पिकनिक स्पॉट कागदी पिकअप वियर है, लेकिन वहां पर भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। माही विभाग और सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाला कागदी पिकअप असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। यही हाल शहर के डायलाब, समाई माता, उपाध्याय पार्क आदि का भी हो रहा है, जहां शाम ढलने के बाद रात को नशेड़ी, मनचले और आवारा लोग अपना समय सुरक्षित बिताते हैं। ना इन पर कोई गश्त की निगरानी है, ना ही यहाँ पर संबंधित विभाग की ओर से सुरक्षा के कोई उपाय किए गए हैं। दूसरी ओर जागरूकता को लेकर सवाल बांसवाड़ा के शहर वासियों से भी है, जो अपने शहर की सुंदरता को बनाकर नहीं रख पा रहे हैं। आसपास रहने वाले लोग भी इस अनदेखी के उतने ही जिम्मेदार हैं, जो यहाँ होने वाली अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों और शरारती तत्वों के कार्यों को देखकर भी चुप रहते हैं। कोई शिकायत नहीं करता। ऐसे में बांसवाड़ा बेहतर बनेगा कैसे, यह सबसे बड़ा सवाल है। बांसवाड़ा को सुंदर बनाना है तो सिर्फ जिम्मेदार और सरकारी विभाग ही नहीं, आम जन को भी आगे आना होगा और अपने बांसवाड़ा को सुंदर बनाने का कार्य करना होगा, खास करके साफ सफाई को लेकर। और जो कार्य हो चुके हैं उनकी सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी उठानी होगी, तभी बांसवाड़ा को सुंदर सुरक्षित बनाया जा सकेगा। नगर परिषद का कार्यकाल पूरा होने के बाद तो हालात और बिगड़ गए हैं। जब तक नया बोर्ड नहीं बनता तब तक यह पूरा कार्य देखने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। बांसवाड़ा के संभाग बनने के बाद पहले संभागीय आयुक्त के रूप में आए सीनियर आईएएस नीरज के पवन बांसवाड़ा आए थे। उन्होंने बांसवाड़ा में विकास की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन संभाग खत्म होने और उनके जाने के बाद इन कार्यों को देखने वाला कोई नहीं है। अपने विदाई समारोह में सीनियर आईएएस संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने इस बात को लेकर चिंता भी जाहिर की थी और कहा था कि उनके जाने के बाद इसकी निगरानी शहर वासियों को करनी है। लेकिन बांसवाड़ा के लोगों को तो अपने शहर की कुछ पड़ी ही नहीं है, तो सवाल पूछेगा कौन, जवाबदेही तय करेगा कौन। बीबीसी राजस्थान यह जिम्मेदारी उठाता है और संबंधित विभागों से यह सवाल करता है कि बांसवाड़ा को सुंदर बनाने के लिए किए गए कार्यों की निगरानी कौन करेगा, जिम्मेदारी किसकी है। हमारे बांसवाड़ा शहर वासियों से अपील है कि वह भी जागे और अपने शहर को सुंदर और सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम उठाएं और हमारे साथ सहयोग करें। यदि आपके क्षेत्र में भी कहीं कोई बांसवाड़ा की सुंदरता को नुकसान पहुंचा रहा है तो वीडियो बनाकर हमें भेजें।
हम उसे प्रशासन और संबंधित विभाग की नजर में लाएंगे और उन्हें कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। तो आइए मिलकर बांसवाड़ा की सुंदरता को सुरक्षित रखने के लिए एक संकल्प लेते हैं और शुरू करते हैं आज से एक नया अभियान, सबसे सुंदर मेरा बांसवाड़ा। आप भी जुड़े और हमें अपने विचार हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान पर जरूर बताएं और वहां हमें आप सुझाव भी दे सकते हैं।